नमस्कार भाई दोस्तों। पूरी दुनिया तो सिक्की की तरफ चल पड़ी और अपने देश में एक अलग ही लहर चल पड़ी। लहर तो नहीं चली है, सबको पता है, लेकिन मंडियों ने और उसके दलालों ने तो लहर चला रखी है ना। कमाल हो रखा है। पूरी दुनिया सिक्की को चाहती है और यहाँ पे एक अलग ही स्वैग चला रखा है कि ये फलाना राष्ट्र बनाएंगे, धकड़ा राष्ट्र बनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा किसी को। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े ताकतवर देश हैं, अमेरिका हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, जितने बड़े बड़े ताकतवर देश हैं वो सभी सिक्की को चाहते हैं। भाई सिक्की आनी चाहिए। सिक्की के बगैर दुनिया के अंदर अशांति रहेगी। शांति अगर दुनिया में चाहिए तो उसके लिए सिक्की चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं। और यहाँ पे ये चिलमबाज, चिलगोजे और चिंटू मिंटू अलग ही लहर चला के बैठे हुए हैं। अब ये बताओ इनकी लहर बड़ी है या सिक्की की लहर बड़ी है, ये आप लोगों को सोचना है। और हाँ, आज आपको ना बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे, देखना आप। सिक्की की लहर कहते किसे हैं वो दिखाएंगे आपको। बड़े बड़े ताकतवर देश कैसे सिक्की की लहर चला रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ कल प्रधानमंत्री मोदी साहब का भाषण सुन रहे थे भाई, राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी ऊपर से धरती पर आ जाए ना तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। बोला भारत का संविधान गीता, बाइबल और कुरान है। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री साहब ने। भाई सब ने मान्या, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ उनके सांसद हैं, जो मौजूदा सांसद हैं फिलहाल, वो एक अलग ही बात बोल रहे हैं। अब झूठा कौन है, सांसद झूठे हैं या प्रधानमंत्री झूठा, ये तो आप अंदाजा लगाना। मौजूदा सांसद है लल्लू सिंह, फैजाबाद के हैं कोई। वो प्रचार करते फिर रहे हैं। वो अकेले नहीं, और भी सांसद है जो प्रचार करते फिर रहे हैं कि 2/3 बहुमत चाहिए, 275 से ज्यादा सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। कमाल हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं संविधान गीता, बाइबल और कुरान की तरह है और वो बदलने की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ये बड़े हैं या वो बड़े हैं? बिल्कुल सच्ची बात है ना। धर्म बिना ना राज चले है, राज बिना सब दले मले हैं। आगे ना वही बात। एक तरफ दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो सिक्की को प्रमोट कर रहे हैं। कमाल हो रखा। आप खुद सुन लो जो इनके सांसद बोल रहे हैं। सरकार तो 272 के भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। सरकार 272 सीटों से ज्यादा सीटें चाहिए तब संविधान में संशोधन हो सकता है। कमाल की बात नहीं है। मोदी साहब कुछ बोल रहे हैं, ये अलग ही रामायण चला के बैठे हुए हैं। ये कमाल हो कैसे रहा है। एक तरफ चाहे आप ब्रिटेन के ऋषि सुनक हो, कनाडा के ट्रूडो साहब हो, कोई भी हो, वो मतलब सिखों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कनाडा ने तो अलग ही इतिहास बना दिया कि भाई दुनिया का पहला देश बना जहां पर सिखों को मतलब इतनी छूट दी गई है और सिक्खी को इतना वो किया गया है, प्रमोट किया गया है। दुनिया का पहला देश बना है जहां पर सिखों को हर तरह की आज़ादी है। अपने यहाँ पे क्यों नहीं भाई? कुर्बानी सीख देंगे, इनको पैसे चाहिए तो सीख देंगे, इनको अगर अनाज चाहिए तो सीख देंगे, और सिख अपना हक मांग ले तो आतंकवादी आतंकवादी हो जाते हैं। ये क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? यूनाइटेड किंगडम समझते हो ना, चलम चिलको जो यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके बोलते हैं जिसको। तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगा, तुम्हारे को ना फिर दिखाना ही पड़ता है। यूके का बाजार यहाँ का बाजार नहीं। यहाँ तो सबको पता है चोरी चकारी ये सब चलता है, क्योंकि चिंटू मिंटू के पास काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, चोरी चकारी ही करेंगे। उनके जो सबसे फेमस और बड़ी दुकान है वो सिक्की को प्रमोट कर रही है। देखा है आपने? नहीं देखा होगा ना, चलो आपको दिखाते हैं, देखो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨਕਿਨ ਲੱਗਾ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ ਜੌਨ ਲੁਇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ इस जगह के दर्शन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये फर्क है भाई, ये फर्क है दुनिया में और यहाँ में। चिंटू, तुम्हारे को तकलीफ तो हुई होगी इतना कुछ देख के कि तुम जो ड्रम का झंडा उठा रहे हो वो कहीं पे नहीं है। और देखो सिक्की के लिए कितना लोग क्या कुछ कर रहे हैं। अमेरिका की बड़ी फुटबॉल टीम है जो, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता ना, ये कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे ही चलता है, ये यहीं पे चलता है। और एक बात और, चलो उसके ऊपर ना स्पेशल वीडियो बनाएंगे।
चलो तुम्हारे कूड़े करकट की बात करते हैं। लीजेंड क्रिकेटर है कपिल देव, लीजेंड है ना, लीजेंड क्रिकेटर कपिल देव। कमाल हो गया यार, तुम उसको खालिस्तानी बोल रहे हो। इससे बड़ा कमाल आपने कहीं देखा क्या? जिसने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बनाया 1983 वर्ल्ड कप जीत कर, जो सोच भी नहीं सकते थे वो करके दिखाया, उसी को तुम खालिस्तानी बोलने लगे। तुम्हारे को शर्म हया नाम की चीज तो है नहीं। बेशरम तो तुम पैदाइशी हो, ये तो हमारे को ही पता है, तुम पैदाइशी बेशरम हो। उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दिखाएंगे तुम उसको खालिस्तानी बोल क्यों रहे हो। उसने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया, सिर्फ सिक्की के लिए उसने थोड़ा सा कुछ कर दिया तो वो ये हो गया, खालिस्तानी हो गया। कमाल की बात नहीं है। ये चिलमबाज चिलगोजे ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये इतना गोबर खा लेते हैं, इनको ये नहीं पता। ये अपने माँ बाप को भी गाली दे देते हैं गोबर मुंह पीने के बाद। अनाज खाया करो, एक टाइम अनाज खाया करो चिलगोजो, और ये चिलमबाजी थोड़ी कम कर दो। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, सांसद कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ बना रहे हो। दूसरी तरफ सबको पता है भाई चुनाव है, चुनाव के अंदर हर एक हथकंडा अपनाता आदमी। जैसे अपने चन्नी साहब भी मुसलमान बन गए, रणजीत चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, वो नमाज अदा कर रहे हैं मुसलमान बन के, है ना कमाल की बात। वो मुसलमान बने हुए हैं। यार ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी की समझ में आता हो तो भाई हमारे कोई बता दे चल क्या रहा है। ये कौन सी नोटंकी चल रही है अपने देश के अंदर? अरे चुनाव लड़ना है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ो, धर्म के नाम पे चुनाव। चलो धर्म के नाम पे चुनाव हो रहा है तो चन्नी साहब मुसलमान क्यों बन गए? सोचने वाली बात है ना। कहीं ये ना हो जो अभी अपना भंडबुच्चड़ है वो ईसाई बन के आ जाए, वो क्रॉस सा उठा के और वो झाड़ा लगाना शुरू कर दे सभी को। कहीं ये ना हो जाए। हो भी सकता है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। कल भी तो रो रहा था पंजाब का मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान, कल रो रहा था पत्रकारों के सामने। मेरे से केजरीवाल की हालत देखी नहीं गई। कितने साल हो गए केजरीवाल को जेल के अंदर? को 50 साल हो गए क्या जेल के अंदर उसको? तेरे से हालत नहीं देखी जा रही। जिनको 30-30 साल हो गए उनके लिए 2 शब्द बोले आज तक? कभी उनसे मिलने गया है? 30-30 35-35 साल जेलों के अंदर हो गए, उनके बारे में कभी सोचा है? सोचो, ये पंजाब की जनता सोचो। और ये चुनाव आखिरी चुनाव है तो कम से कम अपने सूबों को तो ठीक रख लो। पंजाब हरियाणा तो जग जाओ, ठेका नहीं उठा रही हम सभी का, लेकिन कम से कम ये तो बच जाओ इनसे, इन भंडों से, इन पाखंडियों से ये तो बच जाओ कम से कम। नहीं बचोगे ना तो आने वाली नस्लें रोएंगी, तुम्हारे को रोएंगी कि तब तुम क्या कर रहे थे, आवाज क्यों नहीं उठाई। एक तरफ दुनिया में मशहूर है कि पंजाब आवाज उठाता है, पंजाब हकों के लिए लड़ना जानता, दुनिया को लड़ना सिखाता है, दुनिया को लड़ना सिखाता है अपने हकों के लिए। वो है पंजाब, वो है गुरुओं की धरती। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? आवाज उठाओ भाई, बोल लो अपने हकों के लिए। अगर आज नहीं बोले ना तो फिर आने वाली नस्लें रोएंगी, नस्लें रोएंगी। और तुम्हारे को रोएंगी, जो तुम अभी चल रहे हो, तुम्हारे को रोएंगी वो नस्लें कि जब इतनी ड्रामेबाजी हो रही थी तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। उठाओ, क्या करेंगे ये? झूठे सच्चे केस लगाएंगे ना। कब तक केस लगाएंगे? सबको पता है फिर बाद में क्या होता है, क्योंकि गुरुओं ने सिखाया हुआ लड़ना कैसे है। फिर लड़ना कैसे, गुरुओं ने सिखाया हुआ है। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो ये ड्रामेबाजी चल रही है, एक तरफ देख लो दुनिया के तख्तर देश क्या कर रहे हैं। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। आपकी राय बहुत कीमती होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।